क्या आपका भी रिजर्व लिस्ट में नाम आ गया? मेरा भी आया था और मेरा रिजर्व लिस्ट में था 0.44 से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपका नाम रिजर्व लिस्ट में है। और हर जगह से आपने ये तो देख ही लिया होगा कि रिजर्व लिस्ट क्या होती है, क्योंकि रिजल्ट आते ही ना, और जब हमें पता चलता है कि हमारा नाम रिजर्व लिस्ट में आ गया, तो हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि रिजर्व लिस्ट क्या होती है और हमारे कितने मार्क्स कम है, कि हमारे सिलेक्शन का चांसेस क्या है। ये सब हम देख लेते हैं, और एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगह से। मतलब मुझे लगता है कि जितनी भी वीडियोस होती है ना, या फिर जो भी वीडियो आती है, हम वो सब चेक करते हैं। मैंने भी की थी जब मेरा रिजल्ट लिस्ट में आया था, और तब मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पता ही नहीं थी। हर जगह चेक किया तो बस एक ही चीज रहती है, इतनी लिस्ट आती है, और इतने, अगर तुम्हारा मार्जिन कम है तो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, और अगर तुम्हारा मार्जिन ज्यादा है तो तुम्हारा लेट होगा। मैंने आपको बताया कि मेरा आरआरबी पीओ में रिजर्व लिस्ट में था, और मेरा 0.44 से था। ठीक है, तो इतने मार्जिन में जितना मैंने देखा, तो सबने बोला कि हो ही जाता है, मतलब इतने कम मार्जिन में तो। बट ये ना तुम्हारे स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं ना आज वही सब रियलिटी बताने वाली हूँ जो मैंने फेस की थी, और जो मुझे पूरे यूट्यूब पे ना कहीं नहीं मिली। तब मैंने सोचा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ना, वो मुझे आपको भी बताना चाहिए। मेरा आरआरबी पीओ 2024-25 में रिजर्व लिस्ट में आया था 0.44 से। मतलब मेरे थे 47.78 मार्क्स, और रिजर्व लिस्ट जो फाइनल जो कट ऑफ गई थी, वो थे 48.22। और एक बात बता दूं कि ये तुम्हारी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। मैं ओबीसी कैटेगरी में आती हूँ। ठीक है, और जब रिजल्ट आया था तो थोड़ा सा बुरा लगा। थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बहुत सारा बुरा लगता है कि तुम इतने पास आके रह जाते हो। बट थोड़ी सी ना होप रहती है हमें कि रिजर्व लिस्ट में आया है, और इतना ज्यादा मार्जिन भी नहीं है, क्या पता हो ही जाएगा रिजर्व लिस्ट में। फिर देखा कि कितने में हो जाता है। बहुत सारा सर्च किया कि मेरा मेरा होगा या नहीं होगा। हर जगह से अलग अलग जानकारी मिलती है। फिर जो फाइनल जो रिजल्ट निकाला हमने, ये यही निकाला कि कम ही है, हो जाएगा। अगर पहली दूसरी में नहीं होगा तो लास्ट वाली जो आएगी उसमें हो जाएगा। बस फिर कैटेगरी से फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में एक इंसान का हुआ था, सेकंड वेटिंग लिस्ट में राजस्थान स्टेट ही नहीं था, और थर्ड वेटिंग लिस्ट में दो इंसान थे ओबीसी कैटेगरी से, और फोर्थ वेटिंग लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी से कोई नहीं था। जो कट ऑफ गई थी ना, जो थर्ड वेटिंग लिस्ट में गई थी, वो सिर्फ 0.07 कम गई थी। मतलब, और जब तुम्हारा एक साल के बाद भी नहीं होता है ना, तो तुम बहुत बुरा फील होता है। वो जो रिजल्ट आता है ना, जब तुम्हारा रिजर्व लिस्ट में होता है, उससे कहीं ज्यादा बुरा फील होता है जब तुम्हारा रिजर्व लिस्ट में भी नहीं होता है। इसलिए अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। अगर तुम्हारा अभी रिजर्व लिस्ट में है ना, मतलब तुम बहुत नजदीक पहुंच गए हो। उस एक दो मार्क्स वाले जो नंबर से रहता है ना, उससे भी नजदीक पहुंच गए हो। और अभी बिल्कुल भी पढ़ाई मत छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो सजेशन यही है, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही आप लोगों को बोल रही हूँ। और मुझे जरूरत भी इसीलिए पड़ी, क्योंकि कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है यूट्यूब पे जो तुम्हें ये बोल सके कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो। ये ना, मैं आपको आरआरबी पीओ के बारे में बता रही हूँ। आईबीपीएस पीओ का अलग केस होता है। उसमें अभी जो अभी चल रहा है, उनकी ज्वाइनिंग चल रही है, उसके बाद उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और जैसे पहले था 3-3 महीने में वेटिंग लिस्ट आती थी, तो अभी कुछ फिक्स भी नहीं है कि कब आनी है। बट अगर वही पैटर्न लेके चले तो
बस वही है कि वो पहले जैन में रिजल्ट आता था और IBPS पीओ का मार्च एंड में। तो इस बार RRB पीओ का आ रहा है फेब में, और उसका नवंबर दिसंबर में ही आ गया था। तो लेके तो वही शायद 3 मंथ का मार्जिन ही लेके चलेंगे, बट पता नहीं, इस बार बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो एग्जैक्ट तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब आएगी और कब नहीं आएगी, इसलिए इतना ज्यादा भरोसे भी मत बैठो उस पे। और बस बस अपनी पढ़ाई करो, और होप सो आप लोगों का हो जाए। बट मैं तो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी केस होता है कि नहीं भी होता है, और बाद में बहुत बुरा लगता है कि तुम्हारा वो साल भी वेस्ट गया और ये साल भी वेस्ट गया, तुम्हारे दोनों साल वेस्ट हो गए बस उस रिजर्व लिस्ट के चक्कर में। ये ना एक तरह का लालच आ जाता है हमें कि हमारा रिजर्व लिस्ट में है, क्या पता हो जाएगा। बट तुम उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लो, और आगे जब होना होगा ना, हो जाएगा, ये सोच के चलो बस। क्योंकि हम जब रिजर्व लिस्ट में होता है ना, बार बार चेक करते हैं कब आएगी, कितनी ज्वाइनिंग हुई है, या RTI से पता चलता है कि इतने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इतने नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी क्या पॉसिबिलिटी है, हम सब कुछ चेक करते हैं। हम एक एक चीज की अपडेट रखते हैं, जो जो ये सब बताते हैं उन सबको फॉलो करते जाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये साइड भी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये साइड तो कोई दिखाता ही नहीं है। और एक है भी, अगर हमें कोई नेगेटिव बोल रहा होता है ना, हम वो देखते भी नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है, हम क्यों नेगेटिव सोचें, हम तो पॉजिटिव ही सोचेंगे। बट नेगेटिव हिस्सा होता भी है, और हाँ, हमेशा रिजल्ट में पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। बट अगर कोई चीज को नेगेटिव सोच के हमारा फायदा हो रहा है आगे, या हम थोड़ा अच्छा कर पा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी ना सोच लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट हाँ, ज्यादा नेगेटिव नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव, जैसे बिल्कुल ज्यादा भी मत सोच लेना। हाँ ठीक है, रिजर्व लिस्ट में आ गया, अच्छी बात है, होप सो हो जाए, बस इतना ही बोलूंगी। और हाँ, आप ना कमेंट करना कि आपका कितने नंबर से रिजर्व लिस्ट में। और हाँ, कैटेगरी जरूर करना, क्योंकि मेरी कैटेगरी की वजह से ही रह गई। जब आप कर रहे हो कमेंट में, तो कैटेगरी जरूर मेंशन करना। और अगर RRB पीओ है या फिर क्लर्क का है, तो उनमें स्टेट भी मेंशन करना। IBPS पीओ का तो ओवरऑल है, बट RRB पीओ या फिर जो क्लर्क है उनके स्टेट भी मेंशन करना, अगर आपको लगता है आप बताना चाहते हो तो। बस आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में, ऐसी ही कोई वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हो और सही भी। सो अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी सी भी सही लगी ना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।